यहाँ के इतने घटिया लोग हैं, मतलब होटल वाले की कल हमको जरा सी हेल्प तक नहीं की। छोटे छोटे बच्चे हमने उनसे खाने के लिए मांगा कि भले तुम डबल पैसे ले लो, हमको खाना दे दो, पर उन्होंने खाना तक नहीं दिया बच्चों के लिए, साफ मना कर दिया हमारे पास खाना नहीं। क्या कहाँ पर ये घटना बता रही हैं आप? पुल के यहाँ पे, गंगोत्री पुल के यहाँ पे। लोकल होटल वाले थे क्या? हाँ, लोकल। तो वहाँ पर पुलिस वाले थे, SDRF तो पहुँच चुकी थी? कुछ भी नहीं था, रास्ता सब बंद हो चुका था। अच्छा, कितने बजे आपके पास पुलिस पहुंची? हमारे पास में पुलिस आई थी अभी सुबह। अच्छा, रात ऐसे रहे आप वहीं पर? रात हम सबको मालूम कि वहाँ बारिश में पहाड़ गिरता है तो उस समय यात्रा रोक देनी चाहिए, और उस समय कावड़ यात्री भी ज़्यादा रहते हैं, और उनके ट्रक का साइज़ थोड़ा छोटा करना चाहिए। वो बड़े बड़े ट्रक लेकर बड़े बड़े उसमें डीजे लेकर घूमते हैं और शोर शराबा ज़्यादा करते हैं। क्या वजह रही है अच्छा पहाड़ी के पत्थर गिरने से? एक्चुअली सर, हम तो टाइम पे निकल जाते हैं, लेकिन कावड़ यात्रा के बड़े बड़े ट्रकों की वजह से हम 1 घंटे जाम में फंस गए। वो करीब केवल 5 से 6 ट्रक ही थे। अगर वो ट्रक अगर छोटे होते साइज़ में तो ईजिली निकल जाती हमारी गाड़ी, और हम यहाँ आज ये दुर्घटना का शिकार नहीं हो पाते। सोमवार रात गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी में तीर्थ यात्रियों के साथ हादसा। क्या आपदा प्रबंधन प्रशासन को एक सीख दे गया है? तो क्या हादसे के बाद आपदा प्रबंधन तंत्र स्थानीय स्तर पर अपने स्वरूप में परिवर्तन की बात कह रहा है? सोमवार रात मौसम के हाई अलर्ट के बीच जब झमाझम बारिश हो रही थी, उस वक्त जब उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक सड़क मार्ग कई स्थानों पर लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया था, पहाड़ी से पत्थर गिर रहे थे, लिहाजा अलग अलग पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मी वाहनों को जरूरत के हिसाब से रोक रहे थे। इसी दौरान जब वाहनों की कतार लंबी हो गई, खासकर बेतरतीब कांवड़ के ट्रक लाइन में लगे थे, इसी दौरान जब गंगोत्री दर्शन कर ये 3 वाहन गंगनानी पहुंचे और कतार में लगने के लिए रुके ही थे कि ऊपर से मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो गए। चीख पुकार मची। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को गाड़ियों के कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना पर जिला प्रशासन को भेजी गई। प्रशासन की लाचारी देखिए। गंगनानी से गंगोत्री और उत्तरकाशी दोनों तरफ सड़क बंद होने के चलते कोई बचाव दल, SDRF अथवा पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। SDRF तो पहुंच चुकी थी? कुछ भी नहीं था, रास्ता सब बंद हो चुका था। अच्छा, कितने बजे आपके पास पुलिस पहुंची? हमारे पास में पुलिस आई थी अभी सुबह। अच्छा, रात ऐसे रहे आप वहीं पर? रात हम उस होटल में रहे, उस कमरे में मतलब 4-5 यंग लड़के थे। एक लड़के ने मतलब थोड़ा बहुत मेडिकल कर रखा था, तो उसने हमारी ड्रेसिंग कर दी थी, हमको पेन किलर दे दी थी, उसने थोड़ी हमारी कुछ राहत मिली। वो कौन थे जिन्होंने हेल्प दी? वो भैया को हम नहीं पहचानते क्योंकि हम तो वहीं का लोकल था? नहीं, वो देवास से आए थे वो। अच्छा, राइट। तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की, बच्चों को खाने का बिस्किट दिया, उन्होंने मैगी उन्होंने उनके पास। तो प्रशासन क्या लेट में पहुंचा वहाँ SDRF वाले? लगातार बारिश हो रही थी, रोड भी खराब था, फंसी हुई थी गाड़ी। बारिश इतनी हो रही थी कि पुलिस भी नहीं आ पाई रात को। हालांकि सोमवार रात 8 बजे घटना घटित होने के 11 घंटे बाद सुबह जब सड़क मार्ग खुल गया, तब ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच सका। इससे पहले स्थानीय स्वयंसेवक राजेश रावत अन्ना ने स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को गाड़ियों से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस दौरान राजेश खुद एक पत्थर की चपेट में आते आते बचा। अस्पताल पहुंचने के बाद पीड़ित यात्रियों ने हादसे की जो दास्तान सुनाई, उसको लेकर जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन एक्ट में जरूर संशोधन करना चाहिए। सर, घायल लोगों से जब हम हॉस्पिटल में दौरा कर रहे हैं तो उनका कहना है कि होटल के जो खासतौर पर जो मालिक हैं, होटल के कर्मचारी, उनके द्वारा मानवीय व्यवहार नहीं किया गया जब उनको रात में कोई मदद नहीं मिली। उसको लेकर क्या प्रशासन कुछ आगे कार्रवाई करेगा? ये जो घटना हुई है वहाँ एक्चुअली जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद ही प्रशासन की टीमें ने मौके पे पहुंचने का प्रयास किया। वहाँ पे SDRF और पुलिस की टीम ने भी प्रयास किया, पर दोनों ओर से मार्ग अवरुद्ध थे और लगातार शूटिंग स्टोन्स गिर रहे थे। इस कारण प्रशासन के पूरे उनको जो ये यात्री थे इनको वहाँ से अन्य स्थान पर नहीं लाया, गंगनानी में ही होटल्स में व्यवस्थित करा गया। और यदि किसी प्रकार की उनको परेशानी हुई है तो इसमें प्रशासन की तरफ से इसमें प्रयास किया जाएगा और निर्देशित भी किया जाएगा होटल्स के जो भी जिनके भी होटल्स हैं किस प्रकार की स्थिति आगे ना हो। और इसका प्रत्यक्षदर्शी जो यात्री हैं उनका कहना है कि होटल प्लस पुलिस भी रात में नजर नहीं आए, तो क्या वहाँ पर पुलिस के कुछ जवान और होमगार्ड PRD के जवान जो वहाँ तैनात रहते हैं नॉर्मली यात्रा रूट पे, वो वहीं थे। उन्होंने प्रयास भी किया, बचाया भी,
और कुछ बॉडी वगैरह खोजने में भी उन्होंने लगातार वहाँ बने रहकर मदद करी है। और कुछ स्वयंसेवक भी स्थानीय लोग हैं, वो उन्होंने भी उसमें काफ़ी। अस्पताल में भर्ती तीर्थयात्रियों का बयान हैरान करने वाला है। तो क्या लोगों की आत्मा मर गई है? आपदा के बाद पीड़ितों के बच्चों को भोजन तक देने से होटल स्वामी ने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, यात्रा में बड़े ट्रक को लेकर बेतरतीब चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर भी तीर्थयात्रियों ने सवाल उठाए हैं। इतनी तंग सड़क और छोटे सड़क पर बड़े बड़े कांवड़ियों के ट्रक। सबसे बड़ी बात यह है कि जब छोटे छोटे कस्बों में मेडिकल सुविधा नहीं है तो रात के समय पहाड़ों में यात्रा नहीं चलाई जानी चाहिए, खासतौर पर जब मौसम का हाई अलर्ट हो। साथ ही कांवड़ को छोटे छोटे ट्रकों में ले जाने का सुझाव भी दिया जा रहा है। उनके दृष्टिगत जो भारी बारिश है और रेड अलर्ट का जो मौसम विभाग ने बताया गया है, अगले 7-8 दिन जो है बहुत भारी बारिश की चेतावनी उत्तरकाशी में। और जो सुरक्षा जो है लोगों की, वो सर्वोच्च प्राथमिकता है उत्तरकाशी पुलिस की। और जो है इसके दृष्टिगत जो है हमने ट्रैफिक प्लान में और ट्रैफिक की टाइमिंग में कुछ चेंज किया है। उसका मैं निम्नवत आपको एक बार बता देता हूँ कि गंगोत्री से उत्तरकाशी आने वाले वाहनों को हम 5 बजे तक ही छोड़ा जाएगा। 5 बजे के बाद कोई भी वाहन को गंगोत्री से छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के तहत हर्षिल से उत्तरकाशी आने वाले वाहनों को 6 बजे तक और भटवाड़ी से उत्तरकाशी आने वाले वाहनों को 7 बजे तक छोड़ा जाएगा। तो इसमें हमारा जो प्रयास ये है कि उजाले में, रोशनी में ही जो है यात्री जो है अपनी यात्रा कर लें और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। रात्रि में किसी को भी अनावश्यक रूप से चलने नहीं दिया जाएगा। आपके वीडियो के माध्यम से मैं सभी से यात्रियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल जो है जगह जगह मलबा है और पत्थर जो है कहीं से भी चट्टान आ रही हैं, तो उसके तहत जो है मौसम का पूर्वानुमान लेकर ही यात्रा करें। और जो भी ट्रैफिक एडवाइजरी है और जो भी प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो भी आपको समझाइश दी जा रही है उसका पूर्णतः पालन करें। और ये जो टाइमिंग दी गई है इसका सख्ती से पालन करवाएंगे हम। और आपसे भी अनुरोध किया जाता है कि इसका पालन। कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, वो 2-3 सेकंड का ही खेलता। हमारी गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई थी तो उसमें झरने में से पानी आ रहा था, तो झरने में से ही 2-3 बड़े बड़े पत्थर आके गाड़ी चपटा हो गई थी पूरी। फिर संतोष अंकल ने और दादा ने सब गाड़ी का कांच फोड़ के निकलवाया था, तो उसके बाद में बेहोश हो गया था। एक्सीडेंट था उसी जगह से 1 किलोमीटर दूर हमको एक होटल मिला था, वो भी हमने लड़ झड़ के किसी और से लिया, जो कि ऑलरेडी कुछ लड़के वहाँ ठहरे हुए थे। लेकिन वो लड़के इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। फर्स्ट एड एक लड़के के पास था, उन्होंने सबको दिया, सबको पेन किलर वगैरह दिया। वो मुंबई से थे बेसिकली लड़के लोग। यहाँ की प्रशासन से की तरफ से हमको कुछ नहीं मिला। मॉर्निंग से के बाद से हमको जो भी मिलना चालू हुआ मॉर्निंग से मिला, नाइट में हमको कुछ नहीं मिला। सिंगल एक गिलास वाटर। यहाँ की फैसिलिटी सब कुछ है, बढ़िया है सर। जो चीज़ हमको चाहिए तुरंत प्रोवाइड। एक्सीडेंट था उसी जगह से 1 किलोमीटर दूर हमको एक होटल मिला था, वो भी हमने लड़ झड़ के किसी और से लिया, जो कि ऑलरेडी कुछ लड़के वहाँ ठहरे हुए थे। लेकिन वो लड़के इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। फर्स्ट एड एक लड़के के पास था, उन्होंने सबको दिया,